शाम के समय एक नई मुस्कुराहट के साथ, एक नए जोश और जुनून के साथ वापस आया हूँ, एक नई वैकेंसी के अलर्ट के साथ। जी हाँ, जिस समय का इंतजार आपको था, जिस समय की प्रतीक्षा आप कई सालों से कर रहे थे, जिस क्षण का इंतजार आपको बड़े बेसब्री से था कि कब ये पल, ये कब ये क्षण जो आएगा, वह पल व क्षण आ चुका है। जी हाँ, राजस्थान पुलिस के अंदर वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। जी हाँ, आज से 2 दिन पहले की बात करें, राजस्थान पुलिस के अंदर कैसे होगी वैकेंसी, क्या होगा उसका प्रोसेस, उसके बारे में बताया गया था। और आज फाइनली कितने पदों पे वैकेंसी है, कितने पदों पे भर्ती होगी, क्या होगी उसकी आयु सीमा, क्या होगी शारीरिक क्षमता, और क्या होगा सिलेबस, और कैसा होगा मार्किंग, ये पूरी बातें आज आ चुके हैं। तो उन सब की चर्चा अब हम लोग करने वाले हैं। तो जी हाँ, कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति वर्ष 2023 आज दिनांक 3 अगस्त 2023 को आ चुका है। और यदि हम बात करें तो अपने यहाँ पे राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा के तहत कहा गया कि राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट के कांस्टेबल, चाहे सामान्य हो, चाहे चालक हो, चाहे बैंड हो, चाहे घुड़सवार हो, या स्वानदल या पुलिस दूरसंचार के 3,578, जी हाँ 3,578 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 10+2 2022 के अनुसार न्यूनतम प्राप्तांकों वाले अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आमंत्रित किए गए। जी हाँ, राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस के सामान्य हो, चालक हो, घुड़सवार हो, स्वानदल हो, या हम बात करें किसकी, पुलिस दूरसंचार की, इनके 3,578 पदों की भर्ती आ चुकी है। और इसका लेवल होगा 10+2 अर्थात सीईटी के अंदर जो एग्जाम लगी थी उसके अंदर जो प्राप्तांक होंगे वो 15 गुना के आधार पर इसके अंदर भर्ती होने वाली है। सीईटी 10+2 में 15 गुना पदों के 15 गुना जो होंगे वो इसके अंदर शामिल हो पाएंगे और उन्हीं के आधार पर भर्ती होगी और उनके ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यदि हम बात करें यहाँ से क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि हम समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2 की बात करें, यहाँ पे न्यूनतम प्राप्तांक कितने होने चाहिए। यहाँ पे बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सामान्य पिछड़ा वर्ग, जी सामान्य हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर, मतलब यहाँ पे जनरल की बात कर रहा हूँ, ओबीसी की बात कर रहा हूँ, एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास की बात कर रहा हूँ और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ, उनके लिए न्यूनतम प्राप्तांक जो है वो 120 अंकों की बात की गई, कम से कम इतने तो होने चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 108 अंक हैं और ट्राइबल सब प्लान एरिया के लिए टीएसपी के लिए 90 अंक आते हैं, अर्थात 10+2 के जो सीईटी था वहां पे 40% या 36 या 30% तो होने चाहिए। जी हाँ, ये यहाँ पर कहा गया है। अब देखो इसकी बात करें तो पंजीकरण शुल्क की बात करें कि जब आपसे ऑनलाइन फॉर्म मांगे गए हैं, तो इसका शुल्क कितना लगेगा बेटा, उसकी बात करें तो यहाँ पर कहा कि सामान्य वर्ग व क्रीमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और राजस्थान के बाहर के जो आवेदक होंगे उनके लगने वाले हैं 600 रुपए। कितने? 600 रुपए। और राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर है, अनुसूचित जाति और जनजाति टीएसपी और शहरिया आते हैं, इनका पंजीकरण शुल्क जो है ये लगने वाला है 400 रुपए। क्या 400 रुपए? आयु में छूट नहीं दी गई है। चलो उसके बाद यहां से हम बात करें कि गुरुजी और क्या होगी, तो बेटा इस एग्जाम की बात करें, इस पुलिस कांस्टेबल की बात करें, सबसे पहले फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद रिटर्न होगा और उसके बाद मेरिट बनने वाली है, मतलब पहले होगा फिजिकल। तो फिजिकल की बात करें तो सबसे पहले शारीरिक दक्षता एवं मापतोल परीक्षा की बात करें, कहा कि समान पात्रता परीक्षा जो 10+2 के आवेदकों में से संबंधित जिला यूनिट की पदवार या वर्गवार महिला पुरुष की विज्ञप्ति रिक्तियों के अनुसार वरीयता मेरिट क्रम में 15 गुना अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता दौड़ एवं मापतोल परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। अर्थात जिले अनुसार जितनी विज्ञप्तियां होती हैं, जिले अनुसार जितनी विज्ञप्तियां हैं और जिस कैटेगरी अनुसार जितनी विज्ञप्तियां हैं उनसे 15 गुना को ही शारीरिक क्षमता की बात करें, शारीरिक मापतोल की बात करें, शारीरिक दक्षता की बात करें, इनके लिए बुलाया जाएगा, ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, डाक से कोई भी पत्र नहीं भेजा जाएगा। जी उसके बाद है कि शारीरिक दक्षता एवं मापतोल परीक्षा हेतु ई मित्र
ई प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्रों में दे दी जाएगी और आप वहां पर एसएसओ आईडी से इसे निकाल सकते हो। अर्थात पहले होगा फिजिकल के अंदर कितने बुलाएंगे, तो हर जिले के अंदर जितनी जितनी विज्ञप्ति हैं उनके 15 गुणों को बुलाया जाएगा। ठीक है साहब। उसके बाद यदि हम बात करें यहां से कि सर इसके अंदर आरक्षण कितने मिलने वाला है, आरक्षण की बात करें तो कहा महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करें तो विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30% आरक्षण क्षैतिज रूप से होगा। जी हां, जितनी भी वैकेंसियां हैं अपनी उसके अंदर 30% जो वैकेंसियां वो महिलाओं की हैं। सर अपने जिले अनुसार फार्म भरने, किसी भी जिले से बेटा किसी भी जिले से फार्म भरो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा कि जिस जिले से आप फार्म भर रहे हो, जिस कैटेगरी से फार्म भर रहे हो, वहां पर कितनी पद हैं। यदि सपोज करो आपने जयपुर से फार्म भरा और वहां पे 10 पद है, तो जयपुर के अंदर फिजिकल के लिए 10 का 15 गुना अर्थात कितना हो जाएगा, 150 व्यक्ति ही बुलाए जाएंगे। मतलब उस जिले के अनुसार, उस जिले में उस पदों की कितनी पद है उसके अनुसार बुलाए जाएंगे। ये बात यहां से आती है। जी बताता हूं फॉर्म कब से भर सकते हैं। जी आगे देखो, उसके बाद यदि हम बात करें, एक बड़ा आता है कि साहब राजस्थान से बाहर के जो हैं, राजस्थान से बाहर के जो बच्चे हैं उनको कौन सी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, वो ओबीसी में होंगे या एमबीसी में होंगे या जनरल में होंगे। तो बेटा राजस्थान राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं, राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्य के, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो और या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अर्थात आउट ऑफ, जी हाँ, यदि हम बस ये निकालो आउट ऑफ, हाँ निकालो उसको, जी हाँ निकालो, आउट ऑफ राजस्थान की बात करें, इसको निकालो ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जी यदि हम बात करें आउट ऑफ राजस्थान के यदि कोई स्टूडेंट है तो उसे सामान्य कैटेगरी के अंदर लिया जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें, यहां पर कहा गया कि भर्ती हेतु पात्रता या योग्यता छूट की बात करें, अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का नागरिक होना चाहिए और अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति तो आनी चाहिए। अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि भैया न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी है, प्रतापगढ़ का एक भी पद नहीं है। ओके जी, कहा कि आपको जिला पुलिस या इंटेलिजेंस का फॉर्म लगाना है तो इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है कि मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से आप 10+2 पास होने चाहिए या इसके कोई समकक्ष हो। अर्थात यदि आप पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म लगाना चाहते हो, इंटेलिजेंस का लगाना चाहते हो, जो सामान्य है उसके लिए 10+2 होना चाहिए। और पुलिस दूरसंचार की बात करें तो यहाँ पर कहा गया कि भैया किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से फिजिक्स और गणित और वह कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में 10+2, अर्थात कहा कि 10+2 होनी चाहिए किसके अंदर, साइंस के अंदर, और उसके अंदर फिजिक्स और मैथ तो आनी ही चाहिए, फिजिक्स और मैथ होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर कोई भी 12वीं हो, यहाँ पर कोई भी 12वीं चलेगा, चाहे वो आर्ट्स का है, चाहे वो कॉमर्स का है और चाहे वो साइंस का है। लेकिन यदि बात करें पुलिस दूरसंचार की तो बेटा यहां पर कहा गया कि 10+2 साइंस, फिजिक्स और मैथ के साथ होनी चाहिए। एक यहां पर यह भी कहा गया कि कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास, कांस्टेबल ड्राइवर का यदि आप कोई फॉर्म भरना चाहता है तो विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का, मतलब आज है 3 अगस्त, तो 3 अगस्त से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। चाहे लाइट मोटर व्हीकल हो, चाहे हैवी मोटर व्हीकल होना चाहिए, अर्थात आपका 4 व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 1 साल पहले का। ठीक है, चले आगे। पेमेंट कितना है तो बेटा यहाँ पर बताया था ना, मैं पेमेंट की बात करें तो ये भी देखो यहाँ पर आया था कि पेमेंट कितना होना चाहिए, सामान्य वर्ग, क्रीमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और